वंस अगेन वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। और आपके सामने मैं दो सिंथेसिस लेकर आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है वो प्रोकेन प्रोकेन ध्यान में कैसे रखने का है, क्योंकि क्या होता है कि दिक्कत आती है। एक्चुअली प्रोकेन जो है वो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है। पैरा यानी कि क्या, पैरा पोजीशंस किसकी, बेंजीन की। बेंजीन की पैरा पोजीशंस पे OCOOH का ग्रुप, और उसी की तरह का जो डेरिवेटिव है उसको अपन क्या बोलते हैं कि प्रोकेन। ठीक है, तो इतना तो अपन को समझ में आ गया। इसके बाद में क्या है, दो कार्बन, नाइट्रोजन, और यहाँ पर इथिल की 2 साइड चेन्स यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, जो इथिल की साइड चेन से इस नाइट्रोजन पे, इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि 2 है इथिल की साइड चेन, इसलिए बोलते हैं डाइइथिल अमाइन। ठीक है, और ये डाइइथिल अमाइन दो कार्बन से कनेक्ट है, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये जो है ये अपने को ध्यान में रखने है। तो अपने को यहाँ पर प्रोकेन का स्ट्रक्चर जो है अपन को मालूम है। अब क्या है कि इसकी बेसिक मॉलिक्यूल्स कौन सी है, बोले तो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, अभी आपने बताया। ठीक है, ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। फिर इसके बाद में क्या किया कि अपन ने एक इथिल की साइड चेन जो है, बोले तो इथिल की एक साइड चेन, दूसरी साइड चेन इस टर्शियरी नेचर के नाइट्रोजन पे अवेलेबल है। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको कि इथिल इथिल डाइइथिल अमाइन। और ये जो डाइइथिल अमाइन है ये अटैच है किससे, अल्कोहल से, इथेनॉल से। तो बोले तो एक कंटिन्यूअस चेन है अल्कोहल और डाइइथिल अमाइन की। इसके साथ इसको रिएक्ट करने के पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड को, और जो मिलने वाला है वो है अपना प्रोकेन। बोले तो सिंपल एक ही लाइन में अपने को यहाँ पर सिंथेसिस मिलता है। ठीक है, कैसा मिलता है देख लीजिए। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, इसका जो हाइड्रोजन है ये निकल के जाता है किसके साथ, बोले तो यहाँ पर CH2 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 CH2, इसका हाइड्रोजन इस OH के साथ निकल के बाहर जाता है। इसके बाद में दो कार्बन नाइट्रोजन इथिल 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 इथिल। ठीक है, बोले तो कंडेंसेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस देयर। कंडेंसेशन रिएक्शन, रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, सो जो सेकंड सिंथेसिस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखने का है। इसको बोलते हैं वारफेरिंग, और ये जो वारफेरिंग है हर एक साल एग्जाम में आता है। ठीक है, सिंथेसिस के नाम से एक एंटी कोएगुलेंट है। तो बोले तो अपन को क्या करने का, ये जो वारफेरिन है, वारफेरिन ड्रग अपने को ध्यान में रखने का। क्या करने का, 6 कार्बन की रिंग और एक 6 कार्बन की रिंग, और जो सेकंड वाले अपन लेने वाले इसमें क्या है, ऑक्सीजन इज अ हेटेरोजेनस एटम। क्या बोलता हूँ, 6 कार्बन की रिंग 6 कार्बन की रिंग, ऑक्सीजन इज अ हेटेरोजेनस एटम। तो प्रैक्टिस करते कैसे, 6 कार्बन की रिंग। ठीक है, इसके बाद में क्या, ऐसे ही मेरी तरह से प्रैक्टिस करते रहो। 6 कार्बन की रिंग, इसमें क्या, ऑक्सीजन इज हेटेरोजेनस एटम, और इसके बाजू का जो कार्बन है इस पे डबल बॉन्ड O आता है। ठीक है, इतना तो ध्यान में रख दिया। और ये जो है O, इसके जो सामने वाली पोजीशंस है इस पे अपन को OH ग्रुप लगा देंगे। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमेरिन। अगर एग्जाम में आपको बता दे, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीपैट हो रहा है तो आपको पूछते हैं कि कॉमेरिन जो बेसिक न्यूक्लियस है वो किस ड्रग में प्रेजेंट है, वारफेरिन इज द ड्रग इन विच द कॉमेरिन इज बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब क्या, बाद में तो साइड चेन लगा हुआ है, इधर OH है, OH का OH है, और ये जो कार्बन है यानी ये कार्बन फुलफिल है, ये रहता है एक कार्बन। तो बोलो तो इस कार्बन पे अपने को क्या करने का, साइड चेन। बोले तो क्या अटैच करने का, कार्बन CH, इसके ऊपर क्या, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन बोलते हैं इसको। और इस कार्बन को अपने को क्या करने का है, 6 कार्बन की रिंग कनेक्ट करने की। ठीक है, इसी तरह से ये जो अपना स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अपना आता है वारफेरिन का।
और ये वारफेरिन का स्ट्रक्चर अपने को एग्जाम में पूछते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वारफेरिन, या फिर ऐसे भी पूछते हैं कि राइट डाउन द सिंथेसिस ऑफ वारफेरिन, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द वारफेरिन इज कोवैगुलेंट, ठीक है, विच इज एन एंटीकोएगुलेंट, ठीक है। तो हमने क्या ध्यान में रखा है कि 6 कार्बन की रिंग, उसके बाद एक 6 कार्बन की रिंग, ऑक्सीजन इज एन हेटेरोजेनस आइटम, इसके जो बाजू का कार्बन है इस पे डबल बॉन्ड हो, और इस पोजीशन के सामने वाली पोजीशन पे OH, ये खाली पोजीशन रहती है इस कार्बन की, इसलिए इधर CH, एक फिनिल रिंग, और ऊपर की तरफ अपन क्या रखते कि एसीटोन का मॉइटी अटैच करते, ठीक है। तो इस तरह से ये जो अपना स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं वारफेरिन। तो वारफेरिन कैसे आता है, क्या आता है, ये जानने से पहले आपको ये ड्रग आना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसके बाद में क्या है कि अपन जो स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं इसका नाम है मिथाइल ईस्टर ऑफ एस्पिरिन, यानी क्या, इधर मैंने मेंशन कर दिया है, ये भी देखते हैं। अपन क्या करते हैं कि सपोज ये 6 कार्बन की रिंग है, इसको अपन COOH ऐड कर दिया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ की पोजीशन पे अगर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या करने गए, OCOCH3 बोले तो इधर अपन एक OH ग्रुप लगा डालते, ठीक है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते एसिटिल ग्रुप से, बोले तो एसीटोन से, C डबल बॉन्ड OCH3। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप इस पोजीशन पे अटैच है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, अभी बेंजोइक एसिड की, इधर को बेंजोइक एसिड इधर से हट जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं कि एस्पिरिन बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या किया, पहले तो अपन ने क्या किया कि ये जो है 6 कार्बन की रिंग, 6 कार्बन की रिंग पे जब अपन COH पैरा पोजीशन पे लगा देते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसके बाजू के कार्बन पे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक OH ग्रुप लगा देते हैं, इसमें का हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं, और इधर C डबल बॉन्ड OCH3, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिल ग्रुप, ठीक है। ये जो एसिटिल ग्रुप जो है ये अगर इधर लगा देते तो इसका नाम है एसिटिल की वजह से एस्पिरिन। इस एस्पिरिन को क्या किया आपने, देखो ऐसे ही तरफ OCOCH3 रिंग का रिंग, ठीक है, ऊपर क्या है CO, ठीक है, इसके बाद में क्या है OH, इस OH को हटाकर इस पर अगर आप OCH3 का ग्रुप लिखाते थे, बोले तो क्या, मिथिल, और CO को क्या बोलते हैं अपन, ईस्टर, बोले तो क्या होगा फिर, मिथिल ईस्टर, किसका, इस एस्पिरिन का, इसलिए इसका नाम जो लिखा है आपने कि क्या बोलते हैं अपन, मिथिल ईस्टर ऑफ एस्पिरिन, ठीक है। ये जो मिथिल ईस्टर ऑफ एस्पिरिन है, ये मिथिल ईस्टर ऑफ एस्पिरिन यहाँ पर अपने स्टार्टिंग रिएजेंट बोल के लिया है, और इसका क्या करने का अपन को, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड 205 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करने का। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, अभी आपने लगा दिया था, ये निकल के जाता है, बोले तो OCH3 हाइड्रोजन से कंबाइन होकर CH3OH में कन्वर्ट होता है, इसको अपन मिथानॉल बोलते हैं, ये बाहर निकल जाता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ में निकल के जाता है। तो बोले तो क्या रहता है फिर, ये O का O, ये C का C डबल बॉन्ड O का O, ठीक है। इसके बाद में ये मिथिल ग्रुप इधर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में इधर एक डबल बॉन्ड आता है और C, और बाहर का जो Na है, Na ऑक्सीजन से कंबाइन होके ON यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो इस मॉइटी को अपन बोलते हैं कॉमेरिन, ठीक है, इस मॉइटी को अपन क्या बोलते हैं, कॉमेरिन। इस कॉमेरिन पे अपन क्या करते हैं कि फिर NaOH की एडिशन कर देते, तो फिर क्या होता है, इधर का OH यहाँ पर अपन को मिलता है, बोले तो क्या, ये OH इधर जाके एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या करने का अपन, एक NaCl और HCl दोनों में से कौन सा एक रिएजेंट लो, ठीक है।
इसका अपन एसिडिफिकेशन कर बोलो तो एक हाइड्रोजन एसिडिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ एन रिएजेंट नोन एज बेंजाल एसीटोन। बेंजाल यानी क्या कि बेंजीन की रिंग पे अगर कार्बन डबल बॉन्डेड जुड़ा हुआ है तो इसको अपन बोलते बेंजाल। कैसे? आपको इतना तो पता है कि 6 कार्बन रिंग पे अगर मिथिल ग्रुप आता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? टोलिन। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? टोलिन। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया CH2 रह जाता तो इसको अपन क्या बोलते हैं? बेंजाल, बेंजाइल। ठीक है, और इस CH2 को यानी CH डबल बॉन्ड में रिप्रेजेंट कर देते तो फिर क्या बोलते हैं? बेंजाल। तो इसी वजह से ये जो बेंजाल है रिंग पे रिंग पे कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं कि बेंजाल। और इस मॉइटी को क्या बोलते हैं? CH3COCH, इसको बोलते हैं अपन क्या? एसीटोन। तो इस मॉइटी का नाम होता है बेंजाल एसीटोन। ठीक है, इस बेंजाल एसीटोन और इस मॉइटी को, कोमेरिन को अगर आप जुड़ा देते हैं तो अपना जो स्ट्रक्चर है वो वारफेरिन अपन को मिल जाता है। स्टेप्स बहुत सिंपल है लेकिन बेसिक कंसेप्ट बहुत है, इसलिए ये सिंथेसिस हटके है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्या किया अपन ने कि जो मिथिल ईस्टर ऑफ एस्पिरिन है इसको रिएक्ट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अंडर 205 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट विल हीटेड, इट विल गिव अ कोमेरिन। ठीक है, इस कोमेरिन को रिएक्ट करने के बाद इधर का ये निकल जाता है, बोलो तो NaCl लीजो। NaCl लेने के बाद क्या होता है कि Na प्लस Cl माइनस बाहर निकल जाता है और OH। ठीक है, एसिडिफिकेशन को या फिर अपने को क्या करने का, सिर्फ इधर OH निकालने का। ठीक है, अगर इस OH को अगर अपन बेंजाल एसीटोन के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो वारफेरिन का सिंथेसिस जो है अपन को मिल जाता है। तो इस तरह से ये वारफेरिन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रख दीजिए। आज ही आप इसकी प्रैक्टिस करिए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।